नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। पिछले सप्ताह में मैंने आपसे ब्राह्मण वंश परंपरा का वर्णन किया था। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष भारद्वाज वंश के बारे में कुछ जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। मैं इस भारद्वाज परंपरा का ही एक अंग हूँ और गौड़ ब्राह्मण हूँ। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का रहने वाला, वर्तमान में मेरा निवास नोएडा में है। सारी सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छा से होती है और परमात्मा के 3 अंग हैं हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी से अंगिरा की उत्पत्ति हुई और अंगिरा के पुत्र थे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज हुए, जो 7 ऋषियों में से एक हैं। भारद्वाज ऋषि की महिमा ऋग्वेद मंडल 6 की 75 ऋचाओं में, स्त्रोतों में भारद्वाज परिवार को समर्पित की गई है। इसमें कुल मिला के 765 मंत्र हैं। आप अथर्ववेद में भी 23 मंत्रों में भारद्वाज को एक मंत्र दृष्टा के रूप में पाएंगे। भारद्वाज ऋषि के 10 मंत्र दृष्टा पुत्र और 1 कन्या हुई। इनके पुत्रों के नाम ऋजिश्वा, गर्ग, नर, यायु, वसु, शास, श्राम्बिष्ठ, सुरहोत्र, सप्रत और सुहोत्र थे। कन्या का नाम ऋषिका, कशिपा। और अब मैं थोड़ा ज़्यादा वर्णन कर रहा हूँ ऋषि का, भारद्वाज ऋषि का। इनकी प्रतिष्ठा एक महान ग्रंथकार के रूप में है और इन्होंने अन्य अनेक महान ग्रंथों की रचना की। वे एक बहुत बड़े, हम इंजीनियर बता सकते हैं उनको, हम उन्हें चिकित्सक बता सकते हैं। और मैं जिस ग्रंथ का वर्णन कर रहा हूँ वो है यंत्र सर्वस्व। विमानन शास्त्र पर ये एक प्रमाणिक ग्रंथ है। बहुत पहले मैंने कभी पढ़ा था कि ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें 57 से ज़्यादा जेट और दूसरे एरोप्लेन्स का प्रोटोटाइप दिया गया है। हम ऋषि भारद्वाज के विस्तृत ज्ञान के बारे में अगर वर्णन करें तो वो व्याकरण, धर्मशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक वेदता थे। भारद्वाज ऋषि ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने की इच्छा देवराज इंद्र के समक्ष जाहिर की। देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन है और प्राय असंभव है। फिर भी उनके निवेदन पे देवराज इंद्र ने उन्हें 300 वर्षों की दिव्य आयु प्रदान करी और बाद में उन्होंने उन्हें 100 दिव्य वर्षों की आयु प्रदान करी। भारद्वाज ने देखा कि वेद अनंत हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका ना कोई आदि है ना अंत है, ये असीम हैं, अनंत हैं। समझाने के लिए देवराज इंद्र ने रेत के 3 बहुत बड़े बड़े, बालू के बहुत बड़े बड़े 3 पहाड़ खड़े करे और उनमें से एक मुट्ठी रेत लेकर बृहस्पति को दिखाया कि देखो
तुमने इतना भी प्राप्त नहीं किया। भारद्वाज ऋषि के बारे में वर्णन आया है कि वो काशीराज देवोदास, उनके पुत्र प्रवर्धन और पौत्र छत्र के पुरोहित भी रहे थे। वनवास काल में भगवान श्री राम उनसे मिलने के लिए गए थे। भारद्वाज ऋषि ने देवताओं से सामगान और बृहत साम का ज्ञान प्राप्त किया। उनका एक पुत्र विरथ नाम से हुआ, जिसको देवराजन ने शकुंतला और दुष्यंत के महान पुत्र भरत को सौंपा और उनसे विरथ से कुरुवंश आगे चला। मैं लौट के आता हूँ इस ग्रंथ पर। इस अध्याय में विमानन यांत्रिकी, उसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है। यान की रचना, संरचना, ईंधन आदि हैं, धातु है, और विमानों के प्रकारों का, किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के विमान होते हैं, इनका भी वर्णन किया गया है। ये महान ग्रंथ यंत्र सर्वस्व 40 भागों में 8 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 100 विषय और 500 सूत्र हैं। इसकी 3 श्रेणियां हैं, अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतरिक्षीय। और इनमें एक अन्य श्रेणी है सैनिक विमानों की। भारद्वाज के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं सम, रांगन, सूत्रधारा, और इनमें 230 पद विमानों का निर्माण करने के लिए दिए गए हैं। पहले 5 विमानों का निर्माण भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, यमराज, कुबेर और इंद्र के लिए किया गया था। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है कथा सरित सागर। इसमें विमान यांत्रिकी के उच्च कोटि के कारीगरों का वर्णन दिया गया है। अब हम आते हैं वंश परंपरा के ऊपर। भारद्वाज ऋषि के जितने शिष्य थे, उन्होंने भारद्वाज उपनाम को स्वीकार किया। भारद्वाज गोष्ठ में 135 शासन और 1400 शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, प्रवर हैं, अल या अड़क हैं। इस गोत्र का वेद यजुर्वेद है। देवी महाकाली, ईष्ट हृदय। ये गोत्र कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में बहुत विस्तार से फैला हुआ है। इस गोत्र में हमको क्षत्रिय और वैश्य भी मिलेंगे। मुझे लगभग 10-11 साल हो गए, मैं मेरठ गया था। वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर मिला। जब उसने अपना गोत्र भारद्वाज बताया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि उसके पूर्वज ब्राह्मण थे और वो भारद्वाज वंशी है, और वो आज भी भारद्वाज लिखता है। इस श्रृंखला में आचार्य द्रोण का नाम आता है। घताची नामक अप्सरा के प्रभाव से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। वो देवगुरु बृहस्पति के अवतार थे, अंशावतार, और उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं। इस श्रृंखला में कुछ और नाम हैं: पांडे, पाठक, शौशवस। तो पांडे के अलावा मिश्र, चिरौरा, गौरावर, डबरैया है। शौशवस जो गोत्र है, ये विश्वामित्र के वंशजों ने धारण किया वंश परंपरा के अंतर्गत। इनके अंदर आते हैं चौथैया, तिहैया, पुरोहित, जनुष्ठी, चंद्रवारिया, वंशाधर, घोरमई, चकेरी, सुमावलो, साध,
चौपोलिया, बुदौरा, तापजाने, चातुर, क्षरोरा। धौम्य ऋषि भी इसी श्रृंखला में आते हैं। उनके 3 प्रवर थे, कश्यप, अवत्सार, नैधुर। इस प्रकार मैंने आपको बहुत संक्षेप में भारद्वाज वंश परंपरा का वर्णन किया है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा अधिक विस्तार से जानना चाहें तो आप मेरे द्वारा इंटरनेट पे एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसको आप भारद्वाज वंश के इस व्यक्ति द्वारा रचित जानते हैं। इसका नाम है संतोष की पाठशाला .blogspot.com। अब मैं आपको इस ब्लॉग की एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, झलक दिखा रहा हूँ, जो आप मेरे कंप्यूटर पे देख सकते हैं। ये है भारद्वाज वंश परंपरा, concepts and extracts in Hinduism by Pandit Santosh Bharadwaj, and you can find this description on hindutva.wordpress.com and santoshkipathshala.blogspot.com. Thank you very much for listening to me. Thank you very much.